सामने देखिए, ये 3-4 टॉपिक होते हैं इधर इधर। एक तो अपने जैसे पार्टनरशिप वाला टॉपिक था, साझा वाला, ठीक है। एक मिश्रण वाला टॉपिक है, मिक्सचर या एलिगेशन मेथड। एक हमारा अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात है। एक लाभ वाले टॉपिक का 10% भाग, और एक परसेंटेज टॉपिक का 15% भाग, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है, इन सब के अंदर ये कहीं ना कहीं ये मिश्रण अपना एक दो दो एक दो 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 चार चार टाइप के क्वेश्चन छोड़ता है हर जगह, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं खुद भी ऐसे कोई टॉपिक करवा रहा हूँ या कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मैं खुद भी उसको अच्छे से नहीं समझाता। क्यों नहीं समझाता? क्योंकि वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मैथ में क्या होता है कि बच्चा जैसे एक टॉपिक पढ़ रहा होता है, जैसे कल मैंने आपको चैट जीपीटी वाली बात बताया, उसमें जो बात थी वो बात थी 3 पर में आती है वेक्टर कैलकुलस में, गॉस, स्टोक और ग्रीन की। और जो वो बात थी हाइपरबोला, परबोला और ये सर्किल, इनसे रिलेटेड बात थी। तो क्या होता है कि किसी टॉपिक में किसी दूसरे टॉपिक का हिस्सा काफी हद तक आ जाता है, इसलिए उस टॉपिक को उस वक्त चाहे कितना भी जोर से पढ़ समझा दे वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका बेसिक कहीं किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो गणित विषय में क्या होता है कि कई बार आप देखोगे, जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक देख लो, जैसे क्षेत्रमिति टॉपिक देख लो। अब क्षेत्रमिति टॉपिक का कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो आपको मैं समझा पाऊँ और मैं समझा नहीं पाऊँ, तो हो सकता है उस टॉपिक में कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का यूज हो रहा हो और ज्योमेट्री आपकी नहीं पड़ी हुई हो। तो कई ना कई बार क्या होता है कि हमें 5-10% जगह क्या होता है समझौता करना पड़ता है कि भाई ये 10-20% बातें मुझे नहीं आई, ये मान के हमें आगे बढ़ जाना होता है। फिर ये 10-20% बातें जब एक बार पूरा कोर्स हो जाता है ना, और जब दोबारा रिवीजन हम कर रहे होते हैं, तो ये 10-20% बातें फिर अच्छे से आ जाती है। इसलिए सब्र करना जरूरी होता है उस वक्त, क्योंकि ये 10-20% बातें किसी दूसरे टॉपिक का बेसिक की तरह ही होती है फिर ये, और उस समय मजबूती मिल जाती है। तो ज्यादा जोर मत चलाया करो कोई चीजें नहीं हो तो, क्योंकि वो जब होनी होगी तब हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे खड्डे खोदने से नहीं होगी भाई, फटाफट उछल कूद करने से हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है ना मिश्रण, इसने लाभ हानि का थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन डाले थे, परसेंटेज में अपने क्वेश्चन डाले थे, साझा में भी अपने क्वेश्चन डाल देता है, ये मिश्रण में तो है ही है, और अनुपात समानुपात में अपने क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जो लॉजिकल मैथमेटिक्स आती है उसके अंदर भी मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में मिश्रण का और टॉपिकों के मुकाबले भी बहुत तगड़ा रोल है, और तगड़ा रोल है। जैसे मैं एक व्यवहार की बात आपको बताता हूं, एक तो ये भौतिक जगत में भी इसका रोल है, सूक्ष्म जगत में भी इसका रोल है। कैसे रोल है कि जैसे मान लो मुझे किसी बच्चे को डांटना हो, तो मुझे डांटना हो तो मुझे डांटना सिर्फ 2 बातों के लिए है, या दो चीज बोल के उसका डांटना है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मुझे वो जो 2 बातें बोलनी होती है उससे पहले 2 अच्छी बोलता हूँ, ताकि वो अगली 2 बातें ढंग से सुनने लायक हो जाए। क्योंकि आप अच्छी बोलोगे तो उसका अटेंशन आ जाएगा आपकी तरफ, तो अटेंशन आने के बाद में फिर उसको वो 2 बात कहो जो आप उसमें सुधार चाहते हो, और फिर उसके लिए 2 बात अच्छी बोलो कि मुझे पूरा विश्वास है तू ये कर ही लेगा। आपके बात मनवाने का चांस 90% तक हो जाएगा। और अगर आप ये 2 बातें डायरेक्ट कहते हो तो आपका बात मनवाने का चांस सिर्फ 10% रहेगा। तो ये भी मिश्रण है, ये भी क्या है, मिश्रण है, कि आपको 2 बातें उसको मनवानी थी, या 2 बातें उसके आपको अच्छी नहीं लग रही थी, उसके लिए टोकना था या सुधार करना था। आपने 2 पहले अच्छी बोली, 2 फिर खराब बोली, और फिर 2 और अच्छी बोली और उसके ऊपर विश्वास जता दिया। आपका काम होने की 90% संभावना है। और अगर आपने डायरेक्ट 2 बातें बोली है तो आपका काम बिगड़ने की 90% संभावना है। तो ये टॉपिक भी क्या है, मिश्रण है। अब 2 बातें जो अच्छी, 4 बातें जो अच्छी बोली वो है दूध,
और दो बातें जो खराब बोला हूं वो है पानी, और पानी और दूध का मिश्रण यहाँ पे होगा। और आपको पता है कि इनका संतुलन रखना जरूरी है। मैंने दो खराब बोली है तो चार सही बोली है। अब उल्टा करके देखो, मैंने चार खराब बोली होती, दो सही बोली होती तो वो तिरस्कार कर देता, बकवास कर रहा है ज्यादा, फालतू में फेंक रहा है, ठीक है, मेरे को छड़ा रहा है झूठा बोलू के, ठीक है। जब तुझे इतनी खराबी दिख रही है तो ये दो अच्छाई कहाँ से दिखाई मेरे में, ठीक है नहीं है। तो इसलिए ये भी मिश्रण है। तो हर जगह मिश्रण है, बोलचाल में मिश्रण है। आवाज की मतलब कोई वर्ड बहुत तेज जा रहा है, कोई वर्ड बहुत धीरे जा रहा है, हर चीज में मिश्रण है, ठीक है। इस संसार की कोई भी एक चीज है ही नहीं जिसमें मिश्रण नहीं। आप बोलो सफेद, सफेद में भी सातों रंगों का मिश्रण है, ठीक है। तो हर चीज में मिश्रण। तो आप सोचो कितना शानदार टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आज तो आप बहुत आनंदित हो जाओगे। होना ही है ये तो, देखो इतना अच्छा टॉपिक, अब हर चीज में ही मिश्रण है, कहाँ नहीं है मिश्रण बताओ। और मिश्रण के अंदर भी मिश्रण है, सही है कि नहीं है। आपने बहुत सालों तक कोशिश करके आपने कोशिका को ढूंढा कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन उस छोटी इकाई में भी जब आपने कोशिश की तो देखा वहां पे लाइसोसोम भी है, राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और आंतरिक झिल्ली भी है, बाहरी झिल्ली भी है, बहुत प्रकार के उसमें लिपिड वगैरह भी है। और उन जब उनको देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर भी फिर बहुत सारे आइटम दिखाए आपको, ठीक है। तो यही है, मिश्रण के अंदर भी क्या है, मिश्रण है। तो ये शानदार सा टॉपिक है जिसकी शुरुआत हम करते हैं। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसा ये हमारा टॉपिक होने वाला है। अब इस टॉपिक को कौन सा बच्चा समझेगा और मेरे से कौन सा बच्चा से समझ सकता है, मैं इसमें एक भी फॉर्मूला नहीं दूंगा, ठीक है। जीरो फॉर्मूला दूंगा, जीरो ट्रिक दूंगा। मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, जितने हार्ड क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने की अप्रोच रहेगी वो क्वेश्चन बेस्ड रहेगी, यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम सोल्व करना इस टॉपिक में भी जारी रखेंगे। लैंग्वेज जैसा बोलेगी वैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, अब आप कैसे कर सकते हो कि देखो कोई भी टॉपिक होते हैं उसमें असीमित क्वेश्चनों का निर्माण किया जा सकता है। भाई अगले का जैसे मन में जच्ची की वैसा बोल देगा और वो क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि 20-30 प्रकार के या 40 प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो उनको कुछ टीचर टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं। तो हम ये तो देखेंगे ही देखेंगे 20-30 क्वेश्चनों को तो, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पुराना क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं आए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे अटेंड कर सकते हैं। और उसको अटेंड करने के लिए हमारे पास सीधा सा तरीका यही है कि हमने अगर इन 20-30 क्वेश्चनों को वैसे ही अटेंड किया है कि ये हमारे पास नए क्वेश्चन बन के आए, हमें डायरेक्ट इनको फेस करना है, तो फिर हम जो नए बन के आएंगे ना वास्तव में उनको भी अटेंड करने लायक हम बन जाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन करने का अप्रोच रहेगा। इसके बाद में क्या होता है इस टॉपिक में, इसमें साधारणतः एक ऐसी कैसी कठिनाई होती है कि जैसे मान लो कि पहले से कोई बर्तन हो, उसमें पहले से ही कोई पदार्थ हो, पहले से ही कोई बर्तन हो और उसमें पहले से ही कोई पदार्थ हो, और उसमें सामग्री दे रखी हो कि भाई नहीं 100 kg है या 100 ml है या 100 लीटर है जैसा भी, और उसमें दो अलग अलग प्रकार की चीज़ों का मिश्रण दे रखा हो, ठीक है। जैसे शक्कर दे देता है कई बार अल्कोहल दे देता है, कई बार स्पिरिट दे देता है, ठीक है, कई बार नमक पानी दे देता है, कई बार पानी तेल भी दे देता है, कई बार दूध और पानी दे देता है। ऐसी चीज़ों का मिश्रण करवाएगा। मैं कहता हूँ कि मान लो इसमें दूध और पानी का मिश्रण है ना 3:1 है। अब आपको ये समझना है कि ये 100 लीटर का एक कैन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। और बहुत बेसिक सा, इससे खत्म क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि दूध कितना है पानी कितना है। तो आप सब वो वैसे ही करोगे कि सर 3 तो दूध था और वाटर का कितना था, 1 था। 3 मिल्क है, ये क्या है, वाटर है। तो हम बोलेंगे कि सर 4 भाग भी सारा है और 100 भी क्या है, सारा है। तो एक भाग में कितना आता है, 25 आता है। एक भाग में कितना आता है, 25 आता है। तो हमारे पास मिल्क का 3 भाग था, तो 3 भाग में कितना आएगा, 75। और वाटर हमारे पास 1 भाग था और 1 भाग में कितना आएगा, 25। ये तो छटनी हो गई। अब इसी पे कार्रवाई कराएगा। क्या कार्रवाई करेगा कि बताओ बताओ इसमें 10 लीटर या चलो 20 लीटर, बताओ इसमें 20 लीटर है ना,
प्योर मिल्क और डाल दिया जाता है, यानी शुद्ध दूध और मिला दिया जाता है। तो बताओ अब दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? मैं एक ही पर्सन को बोलूंगा, वो उसी को आगे पीछे करता 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 बनाता जाएगा। तो इसमें 20 लीटर है, आपने प्योर मिल्क और डाल दिया, तो अब बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो आप बोले कि सर पहले 75 था शुद्ध दूध, उसमें 20 और आ गया तो कितना बन गया? 95 बन गया। और पानी तो अब भी कितना का कितना है? 25 का 25 है। 95 क्या बन गया? दूध। और पानी कितना है? 25 का 25 है। अगर हम 5 से काटेंगे तो 19 अनुपात क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी में फिर और पूछेगा, मेरे साथ रहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन रह जाओगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। इसी कड़ी से आगे जोड़ना, ठीक है? इसी में आगे पूछेगा, मैं अब वापस बोल रहा हूँ कि 100 लीटर का कैन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। अगर 20 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो बताओ अब दूध कितना परसेंटेज है? अब इसी को आगे दे दिया, तो दूध कितना परसेंटेज है? कि सर अब है तो कितना? 19 दूध तो, और पानी कितना है? 5 है, और दोनों कितने हैं? 24। तो देखना है 19 का किस पर? 24 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। हमेशा किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुणा 100 कर दिया, सही है। इसी में ये बोल के पूछ लेगा कि भाई ऐसा ऐसा कर दिया, तो बताओ अब पानी कितना परसेंटेज है? तो पानी कितना है? 5। टोटल कितना लिखोगे? 24, और प्रतिशत के लिए क्या आएगा? गुणा में 100। ये पानी है, सही है। और इसी प्रश्न में फिर आगे ये बोलेगा कि बताओ अब इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो बताओ कितना दूध रह गया और कितना पानी रह गया? अब मिश्रण 10 लीटर निकालता है तो उसमें दूध भी उठ जाता है और पानी भी उठ जाता है, ठीक है। अब 10 निकाले चाहे 20 निकाले तो दोनों चीज उठ जाएगी। तो आपको यहाँ देखना है, जैसे मालूम है बोलूँ कि भाई 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो इस 20 लीटर में दूध कितना निकला और पानी कितना निकला? भाई ये तो है नहीं कि कोई विधि से उठा रहा है, वो तो बड़े कैन में से 20 लीटर नाप के उठा लिया। अब 20 में कुछ पानी निकला है और कुछ दूध निकला है, और फिर बोल रहा है कि अब बताओ बच गया उसमें पानी कितना है और बच गया उसमें दूध कितना है। तो फिर मैं ये देखूंगा कि सर इस 20 में है ना दूध कितना था और पानी कितना था, तो ये दूध और पानी कितना था वो देखने के लिए फिर देखूंगा कि देखो अनुपात है ना हर चीज में बराबर होता है। अगर आपने एक कैन भर दिया तो ऐसे नहीं कि इधर इधर तो दूध आके इकट्ठा हो गया, इधर इधर कोरा पानी पानी दिखने लग गया। वो तो हर कोने में समान रहेगा, हर कोने में क्या समान रहेगा। हाँ आप बाल्टी डालते हो उस समय जरूर थोड़ा सा पल भर के लिए आपकी पलके झपके उतनी देर के लिए जरूर लगता है कि तो पानी पानी सा ही हो गया, लेकिन फिर वो एडजस्ट कर लेता है चीज को। तो अब ये 4 भाग में 20 है, तो एक भाग में कितना है? 5। तो 15 भाग तो किसका निकल गया? दूध का, और 5 भाग ही किसका निकला है? पानी का। अगर 15 भाग दूध का निकलता है तो दूध हमारे पास था कितना? 75 था। तो अब दूध कितना रह गया है? 60। और पानी कितना रह गया है? 5 निकलने के बाद में 20। और पर्सन में फिर ये बोल देता है तो बताओ कि दूध कितना परसेंटेज रह गया? तो वही बातें हैं, 60 है, टोटल नीचे 80 है, प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है। कई बार आपसे ये भी कह देता है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। मैं आपके चेहरे से समझ रहा हूँ कि आप ज्यादा आगे बढ़ने के लिए सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। कई बार ये भी कह देता है कि देखो मेरे को नहीं पता अभी पानी कितना परसेंटेज है, तो आप बोलोगे है तो 1, टोटल है 4 और गुणा में 100, यानी 25% पानी है। तो वो आपको ये कहेगा देखो मेरे को नहीं पता, आप पानी डालो जितना डालो, मेरे को 40% पानी चाहिए उस दूध में। वो आदमी खराब था, मैं उसको 40% पानी मिला के ही बेचूंगा। तो बताओ कितना पानी डालोगे? अब ऐसे नहीं है कि सर डाल डाल के देख लेंगे हम, पहले 5 लीटर डाल देंगे, 40 नहीं हुआ तो फिर 7 वो 5 और बढ़ा देंगे, 12 डाल देंगे। नहीं, मैथ के हो, फिक्स बताओ, और उतना ही लेके आएंगे। पानी के पैसे लगते हैं, तो कितना डालना होगा तो मैं बता सकता हूँ ये भी कि कितना डालना होगा। देखो दूध में कोई छेड़खानी थोड़ी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, तो ये तो पुराना दूध है, दूध अब भी उतना ही है, चाहे पानी कितना ही डाल दो दूध तो दूध ही रहेगा, चाहे पतला जरूर होता जाएगा। पानी कितना था पहले? 25, तो मैंने x लीटर और डाल दिया। ये क्या है? नया दूध हो गया, चाहे पुराना दूध, नया दूध। नया दूध बटा नया पानी, और नया दूध कितना रहेगा? 60, और नया पानी कितना रहेगा? 40। 40 60 क्या बोला है? 100%, दोनों मिल मिला के रहेंगे। 100% में 40% पानी रखना चाहते हो, तो 60% क्या है? दूध। तो दूध बटा पानी बराबर दूध बटा पानी, दूध पानी बराबर दूध पानी,
ठीक है, इस लाइन का सॉल्यूशन करो और x का मान निकालो, वही आंसर आएगा। देखो ये काट दिया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 से काटोगे तो 25 हो गया, ये 50 हो गया। 50 इज इक्वल टू 25 प्लस x हो गया, इधर आके कटेगा तो 25 इज इक्वल टू x। 25 लीटर और मिला तो पक्का 40% पानी होगा। अब बोलो सर साबित करके भी दिखाओ, मिलाओ एक बार। 25 पानी आ गया यार, 25 पहले था, कितना पानी हो गया 50, 50 पानी हो गया यार, परसेंटेज के लिए गुणा हो गया 100। 25 पानी आपने मिलाया है 100 लीटर का पहले मिश्रण था, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई 125। या सोल्व करना और भगवान करे 40 आ ही जाए, नहीं तो तुम फिर छोड़ोगे नहीं मुझे। तो ये 2 बार और एक कितनी बार 5 बार, और 5 से इसको काटोगे तो 20, 20 गुणा 2 कितना हो गया 40 हो गया। देखो 40% पानी। ठीक है, अब ये मैंने सारे कामजाम किस पे किए, अभी तक मैं इस पे भी पूरा नहीं कर पाया हूँ। एग्जामिनर जैसे बोलता है वो तो मैंने सारा किया ही नहीं। अगर आप मेरे को ये चालू ही रखो और आपकी नज़रों में मुझे तेज दिखाई दे, तो मैं कम से कम 3 घंटे तक लगातार इसी टॉपिक के बारे में ऐसे ऐसे बताता जा सकता हूँ कि उसने कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए। और लगभग मैं 6-7 साल से पढ़ा भी नहीं, ठीक है, लेकिन समझा है। और समझने के बाद में फिर पढ़ने की जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि समझना नेचर है और पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना भौतिक संरचना है। नेचर रहेगा, भौतिक संरचनाएं मिटती जाती है, ठीक है ना। नेचर हमेशा रहेगा, हवा रहेगी तो रहेगी, करोड़ों साल पहले भी थी, आज भी है, लेकिन आपने मकान बनाया वो आज तो है, लेकिन 100 साल 200 साल बाद में वो गायब हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत ही डंका बना ले तो 500-700 साल टिक जाएगा, 1000 साल टिक जाएगा, लेकिन वो नहीं रहेगा। इसलिए नेचर से जोड़ लोगे तो चीजें आपके पास ही रहेगी, नहीं जोड़ोगे तो चली जाएगी। हाँ, तो ये चीजें, अब मैंने तो सिर्फ इस एक के बारे में थोड़ी सी बात किया। अब थोड़ा सा दिमाग में सोचना, यहाँ साइड में एक बर्तन और आ रहा है, अब दोनों बर्तनों से सिस्टम चल रहा है, फिर साइड में एक बर्तन और आ रहा है, फिर तीनों बर्तनों से सिस्टम चल रहा है, फिर कुछ धातुओं को पिघलाया जा रहा है, गलाया जा रहा है, तांबा सोना चांदी ऐसा वो काम चल रहा है। कई बार ऐसा भी कर लेगा, ठीक है, कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध था, एक बर्तन में 7 लीटर दूध था, फिक्स शुद्ध दूध था। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़े वैज्ञानिक टाइप के बच्चे होते हैं, सर कितना ही शुद्ध हो पानी तो फिर भी उसमें है ना, पानी तो फिर भी उसमें है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो शुद्ध दूध था। अरे दूध दूध तभी है जब उसमें पानी है, नहीं तो वो दूध ही कैसे है। शुद्ध का मतलब है डायरेक्ट ही, आपकी तरफ से उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, ठीक है। यानी फिर देखो इसमें ऐसे प्रश्न भी आएंगे, ताजा फल सूखा फल, ठीक है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ताजा फल में भी तो गिरी है ना, अरे ताजा में गिरी है लेकिन वो ताजा भी मानी जाएगी, उसके लिए आप विवाद खड़ा नहीं करेंगे। देखो दूध का मतलब क्या है, दूध का मतलब ये नहीं है कि कोई दूध है, और दूध का मतलब ये भी नहीं है कि कोई पानी। दूध शब्द में ही अपने आप में प्योरिटी है, कि जैसा भैंस के गाय के आ रहा है वैसा का वैसा ही, या और किसी जंतु के आ रहा है वैसा का वैसा ही, ठीक है, वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो जो शुरू वाला है ना वो शुद्ध दूध है, बिल्कुल प्योर दूध है, 60 का 60 लीटर वाला शुद्ध का शुद्ध दूध है, ठीक है। अब क्या करेगा, हमें नहीं आता हिसाब किताब, और मैं तो ये मैथ स्पेशल के क्लास से भी नहीं लिया हुआ बच्चा, कोई बच्चा है बोले मैं तो यही ऊनी टूनी कोचिंगों में गया हूँ जहाँ मेरा तो 2-2 दिन में चैप्टर हुआ है और 1 महीने में कोर्स हुआ है। तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, 10 लीटर निकालेगा, क्या दूध, 10 डाला पानी, फिर 10 निकाला दूध पानी, फिर डाला 10 पानी, फिर 10 निकाला दूध पानी, फिर डाला 10 पानी, और फिर निकाला दूध पानी, और फिर निकाला डाला पानी, 4 बार कर लिया ऐसा। और आपको फिर क्या बोलेगा, अब बताओ लास्ट में दूध कितना प्रतिशत है और पानी कितना प्रतिशत है। आओ यार मर गए भाई साहब, ये तो कैसे बताएंगे लास्ट। कल्पना सोचो उसकी, 100 लीटर का, 50 लीटर का, 60 लीटर का बर्तन है, 10 लीटर दूध निकाल रहा है, कोरा पानी टेला रहा है, फिर दूध निकाल रहा है, उसमें दूध पानी दोनों निकलेंगे, फिर कोरा पानी डाल रहे हैं, फिर दूध निकाल रहे हैं, उसमें दूध पानी दोनों निकलेंगे, फिर कोरा पानी डाल रहे हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। हाँ, टॉपिक का नाम लगा लीजिए मिश्रण।
मिश्रण टॉपिक में अब मैं लिखाऊं तो कुछ भी नहीं, मैं बस क्वेश्चनों के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो मैं क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल एक। कुछ छोटी मोटी बातें ना तो वो अनुपात समानुपात में लिखा दूंगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। किसी बर्तन में, अरे बर्तन उर्तन तो जानते हो ना क्या होता है? हम्म, नहीं जानते? नहीं जानो तो एक घर से प्याला उठा लेना और 2-3 दिन साथ लेके घूम रहा है तो दुनिया बता दे कि बर्तन लेकर काटे घूम रहे थे। ठीक है। किसी बर्तन में 300 लीटर, किसी बर्तन में 300 लीटर दूध तथा पानी का घोल है। आप फटाफट करो। किसी बर्तन में 300 लीटर दूध तथा पानी का घोल है। किसी बर्तन में 300 लीटर दूध तथा पानी का घोल है। दूध तथा पानी का घोल है। यदि इनका अनुपात, यदि इनका अनुपात 5:3 हो, यदि इनका अनुपात 5:3 हो, यदि इनका अनुपात 5:3 हो तो बताइए, तो बताइए, बताइए में 1 नंबर लिखो। दूध की मात्रा, दूध की मात्रा 2 नंबर लिखो। पानी की मात्रा, पानी की मात्रा 3 नंबर लिखो। दूध का प्रतिशत, दूध प्रतिशत और 4 नंबर लिखो पानी प्रतिशत। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बेसिक से हार्ड की तरफ जाएंगे, इसलिए आप आराम से सोच समझ के करो। मैं ऐसे ही प्रश्न कराऊंगा कि हाँ ये करना आ गया तो अब इसे जरा सा हार्ड कर लेते हैं, फिर ये करना आ गया तो जरा सा हार्ड कर लेते हैं।